आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है वेटलेसनेस। जिस फोर्स के साथ जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि ये बंदा है, इसको जमीन अपनी तरफ जिस फोर्स के साथ खींच रही है, इसको हम क्या कहते हैं? वेट। यानी कि फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी। वो फोर्स यानी वो खींचना, किस चीज को? किसी भी चीज को, अर्थ जमीन जो कि अपनी तरफ खींचती है। जबकि लेसनेस का मतलब कमी यानी ना होना, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये बंदा है जिसका हम वेट यानी कि वजन, जो कि हम इस तरह की एक चीज जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, इससे निकाल सकते हैं। अब ये जो वेट है जो कि इस स्प्रिंग बैलेंस से हम निकालते हैं, असल में अगर कभी कभी ये लटका तो हो, यानी वेट ये बंदा इस चीज़ के साथ लटका तो हो, लेकिन हमें शो ना हो कि यार ये जो वेट है इसका कोई बंदे का है भी या नहीं। यानी वेट का ना होना या ना होने के बराबर होने को हम क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो द स्टेट ऑफ हैविंग नो वेट इज कॉल्ड वेटलेसनेस, यानी वो स्टेट जिसमें कोई भी वेट फील ना हो, नजर ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। अब ऐसा कब होगा? जाहिर है जब इस जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, असल में जो स्प्रिंग बैलेंस है, पहले जरा हम इसको देखते हैं ना। स्प्रिंग बैलेंस है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो कि जब हम कोई चीज़ इस हैंडल के साथ लगाते हैं, तो फिर क्या है कि जो स्प्रिंग है ये ज़ाहिर है वो चीज़ उसको नीचे की तरफ, स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा। तो स्प्रिंग के अंदर जितना खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को उसको उसके लिए हमने यहाँ पे स्केलिंग की हुई है। उस स्केल से फिर हम देखते हैं कि अच्छा इतना खिंचाव आया है, तो इसका मतलब क्या है कि इतना उस चीज़ का वेट है। लेकिन अगर चीज लगी हो और खिंचाव ही ना हो, यानी कि फिर क्या होगा? जब खिंचाव नहीं होगा तो फिर क्या रीडिंग हमें मिलेगी? नहीं, यानी फिर हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई उस चीज का वेट ही नहीं है। आइए ये कब होता है जरा वो देखते हैं। बिलफर्ज एक इमारत है और मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है जिससे मैंने इस जो भी ये टोकरी है इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं, इसका वज़न देख रहा हूँ मैं। अब जब ये जो टोकरी मेरे हाथ में जब ये थी, यानी कि ये ज़मीन के ऊपर थी, तो लेट से ज़मीन के ऊपर थी, तो इसका जो वेट था वो लेट से था 20 न्यूटन। ठीक है। अब जब मैं इसी टोकरी को, जो अब ये 20 न्यूटन कैसे पता चला मुझे? जाहिर है ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर यहाँ पे जो स्केलिंग हुई है, निशान है, उसने मुझे बताया कि ये 20 न्यूटन का है, वहां से देख के मैंने देखा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस स्प्रिंग बैलेंस को छत के ऊपर ले जाता हूँ। जब मैं इसको छत पे लेकर जाता हूँ, चले यहाँ पे ले जाते हैं, और यहाँ से जब मैं इसको फेंकता हूँ, जब ये नीचे आ रहा होता है, तो जब नीचे आते हुए क्या होता है कि जाहिर है हमने क्या बोला कि जो खिंचाव है स्प्रिंग के अंदर, उसकी वजह से जो मतलब जो खिंचाव है जितना, उतनी हमारे पास, फिर हम कहते हैं कि उतना हमारा वेट है, जितनी ज़्यादा खिंचाव होगा। अब जब स्प्रिंग को और ये जो भी टोकरी है, इन दोनों को एक साथ में फेंकता हूँ, तो जाहिर है जो ये स्प्रिंग है ये भी तो उसी रफ्तार के साथ नीचे आ रहा है ना, उसी रफ्तार के साथ नीचे आ रहा है। और ये जितनी जितनी रफ्तार के साथ ये बाल्टी आ रही होगी, तो ये जो बाल्टी है इसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर कोई खिंचाव नहीं आएगा। यानी कि जो स्प्रिंग है इसके अंदर खिंचाव जब नहीं आएगा, तो क्या कोई स्केलिंग रीडिंग मुझे मिलेगी? नहीं। इसका मतलब है जब नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो होगी 0 न्यूटन, यानी कि कोई वेट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो टोकरी है ये क्या है? वेटलेसनेस है, यानी इसका कोई वेट नहीं है। अब बिल फर्ज में एक बच्चा है जो कि एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। अब जाहिर है इस बच्चे को ज़मीन जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, जिसको मैं कहता हूँ कि वो जिस फोर्स के साथ खींच रही है वो क्या है? W, यानी कि वेट। अब ये जो बच्चा है क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कुर्सी है ये इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब चूंकि ये बच्चा इधर ही अपनी जगह पे मौजूद है, तो जितना इसके ऊपर एक कुर्सी फोर्स लगाएगी, यानी जितनी ज़्यादा नॉर्मल फोर्स होगी या जितनी भी नॉर्मल फोर्स होगी, असल में उस बच्चे का जो वेट है वो उतना ही होगा। तो असल में जब भी हमने किसी भी चीज़ का वेट
निकालना हो, मैयर करना हो, तो हमें उसको इन कांटेक्ट लाना होता है। किसके साथ? ज़मीन के साथ। अब ये जो बच्चा है ये कुर्सी के साथ तो लगा हुआ है, लेकिन ये ज़मीन के साथ इसके पाँव नहीं टच, लेकिन जो कुर्सी है वो तो ज़मीन के साथ टच में है ना। तो इस वजह से हमारे पास चूंकि कांटेक्ट है चेयर के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे वेट फील होगा, जो कि उतना ही होगा जितनी नॉर्मल फोर्स, यानी जितनी कुर्सी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल है जिसमें एक अबू जी फादर जो हैं वो अपने बच्चे को ऊपर हवा में फेंकते हैं, तो क्या होता है, जब ये हाथ में जब इनके थे तो इनको इनका वजन, जो बच्चे का वजन है वो फील हो रहा था, लेकिन जो ही उन्होंने ऊपर की तरफ फेंका, तो जब बच्चा जो है वो हवा में है तो उसका कांटेक्ट किसी चीज़ के साथ नहीं है। कांटेक्ट का मतलब मिलना या जुड़ा होना, तो यहाँ पे फिलहाल ये ज़मीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ जब ये हवा में था। तो जब कांटेक्ट नहीं होगा तो फिर ये मेरे पास कोई वेट फील नहीं होगा, यानी ये जो बच्चा है ये वेटलेसनेस वाली स्टेट में होगा। अब यही सारी बातें अगर मैं इधर ये जो स्प्रिंग मैंने फेंका था ऊपर, ऊपर नहीं नीचे, जब मैंने इसको बिल्डिंग से नीचे फेंका था तो ये भी तो हवा में था, ये ज़मीन के साथ तो इन कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए तो खिंचाव नहीं था और इसीलिए तो वेट नहीं था। क्यों? क्योंकि खिंचाव तभी होना था ना जब ये बाल्टी इसको नीचे की तरफ पुश करती है। बाल्टी नीचे तो कर रही है, नीचे गिर रही है वो, लेकिन ये खुद भी तो नीचे गिर रहा है उतनी ही रफ्तार के साथ जितनी रफ्तार के साथ ये बाल्टी नीचे जा रही है। तो फिर खिंचाव इस स्प्रिंग के अंदर नहीं आएगा। तो ये जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो बाल्टी कह रहा हूँ, ये जो टोकरी है, इसके अंदर कोई भी वेट हमें फील नहीं होगी, यानी ये वेटलेसनेस होगी। तो आज हमने वेटलेसनेस के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि कब हमें वेट फील होता है और कब नहीं होता।